आप सभी स्टूडेंट को राकेश मेहरा का नमस्कार। मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस चैनल पर मैं आपके सामने म्यूकर माइकोसिस पर चर्चा करने जा रहा हूं। हो सकता है म्यूकर माइकोसिस से आप इस लेक्चर को ना पहचान पाओ, इसलिए मैं इसका दूसरा नाम आपको बता दूं, ब्लैक फंगस। अब कईयों के दिमाग में घंटी बज चुकी होगी। ब्लैक फंगस, म्यूकर माइकोसिस एक ही बात है। इस पर मैं चर्चा करूंगा और इस लेक्चर का जो उद्देश्य होगा वो पूर्ण रूप से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन से है। इसके अलावा इसका संबंध अन्य किसी से नहीं है। आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, किस तरीके से एग्जामिनर जो है इस टॉपिक में से क्वेश्चन को डिजाइन कर सकता है, कहां से आपने पढ़ना है, मैं उन्हीं बातों पर चर्चा करूंगा। और मैं चाहूंगा कि आप मेरी इस चर्चा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि आपको ये पसंद आता है तो मैं चाहूंगा इसे सोशल मीडिया के उन चैनल्स पर भी सेंड करें जहां पर विभिन्न वर्गों के लोग उसमें जुड़े होते हैं, ताकि वो भी कोरोना और डायबिटीज़ के मरीजों को सबसे ज़्यादा होने वाली इस बीमारी को वो पहचान सके। अब मैं अपना लेक्चर प्रारंभ करता हूं और मेरे लेक्चर में जो पहला बिंदु है वो यही है कि ब्लैक फंगस है क्या। आइए आपके सामने एक तस्वीर है ब्लैक फंगस की। ये जो है ये है ब्लैक फंगस। इसका जो अन्य नाम है इसे आप कह सकते हो म्यूकर माइकोसिस। नाम से ही पता चल रहा है कि यह एक फंगस है। बहुत ही बेसिक बात है और यह आपको लिखनी चाहिए। यह एक फंगस है, आप कह सकते हो कवक है, आप कह सकते हो फफूंद है। फफूंद है। अब आपको क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से समझना। ये जो कवक है इसका चैप्टर जो है मैं आपको बोटनी में उपलब्ध करवाता हूं। याद कीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन के जो भी बच्चे हैं, बोटनी में एल्गी, फंगस, वायरस, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। वहां पर जाकर आप इसको कंप्लीट करें। इसका अध्ययन क्या कहलाता है, कहाँ पाया जाता है, कौन कौन से मुख्य कवक है, याद कीजिए, हम सब पढ़ते हैं वहां। तो ये टॉपिक आप वहां से क्लियर करोगे। मैं यहां जो बात करने जा रहा हूं वो ये है कि ये जो ब्लैक फंगस है यह कहां पाया जाता है, यह कहां पाया जाता है। सबसे पहली बात तो मिट्टी में पाया जाता है, खाद में पाया जाता है। सड़े फल व सब्जियों में पाया जाता है, और तो और हवा में पाया जाता है, और मनुष्य की बलगम में पाया जाता है। मनुष्य जब खांसता है ना तो जो बलगम निकलती है उसमें ये पाया जाता है। तो ये इसके सोर्सेज है, यहां पर यह पाया जाता है। तो यहां पर हमने ये बात की है ये कहां पाया जाता है, और ये जो है जनरल साइंस का एक टॉपिक होता है, इसको मैं बोटनी में आपको करवाता हूं, वहां से आप इसे जरूर पढ़ लें। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें।
अब मैं बात करूंगा ये ब्लैक फंगस होता कैसे है, किस तरीके से हमारे शरीर में प्रवेश करता है और किस तरीके से यह हमें प्रभावित करता है और किन को ज़्यादा प्रभावित करता है। ये मेरे आगामी टॉपिक होंगे। आपके सामने एक स्क्रीन है और स्क्रीन पे मैंने ये बनाया है कैसे हो रही है यह बीमारी। ध्यान से देखिए। ज्यादातर सांस के जरिए यह हमारे शरीर में पहुंचता है। अगर शरीर में किसी तरह का घाव है तो वहां से भी यह फैल सकता है। आपके शरीर में यदि कोई घाव है तो उससे भी यह फैल सकता है। ब्लैक फंगस फफूंद से होने वाली बीमारी है, ये हम कर ही चुके हैं। फफूंद मतलब कवक। यह फफूंद वातावरण में कहीं भी पनप सकता है। अब कहां कहां पाए जाते हैं वो बात हम कर चुके हैं। इसके कहने का मतलब यह है कि सांस के माध्यम से यह आंख व नाक को प्रभावित करेगा। उसके बाद ये अंदर जाता हुआ दिमाग को संक्रमित कर सकता है और यदि दिमाग तक ये पहुंच गया तो शायद इससे बचना असंभव होता है। सांस के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जाएगा, हमारी आंख को प्रभावित करेगा, उसमें घाव कर देगा और धीरे धीरे यह हमारे दिमाग को डैमेज कर देगा। और यदि दिमाग को डैमेज कर देगा तो आप सोचिए किस तरीके की स्थिति हमारे सामने आ सकती है और उससे निपटना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से यह बीमारी हो रही है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बात करूंगा ये किन को ज्यादा हो रहा है, मतलब इससे प्रभावित कौन है ज्यादा। ब्लैक फंगस से सर्वाधिक प्रभावित कौन है? तो अभी हमारे सामने 3 वर्ग सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा वर्ग जो हमारे सामने आ रहा है वो है कोरोना के मरीज। ये हमारे सामने आ रहे हैं। दूसरा आप सुन रहे हो डायबिटीज के रोगी। तीसरा जिन्हें स्टीरॉइड दिया जाता है। स्टीरॉइड मतलब आपके शरीर में उत्तेजना पैदा करता है, इन्हें ये ज्यादा हो रहा है। कैसे? देखिए, इन तीनों में ही यदि हम कहें, जैसे मैं आपसे कहूं कोरोना मरीज के संबंध में, तो इसमें क्या है? इम्यून पावर कम होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, और जिनको स्टेरॉइड दिया जाता है उनमें भी क्या होती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। और जो डायबिटीज के रोगी है इसमें शुगर लेवल जो होता है वो ज्यादा होती है। अब देखिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई तो इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? अन्य बीमारियों को पनपने का मौका मिलेगा। इतना आप समझते ही हो। यदि इम्यून पावर कम होगी, इसका मतलब यदि किसी के हमारे आसपास यदि किसी के जुकाम भी हुआ तो उससे हम जल्दी प्रभावित हो जाएंगे। तो अन्य बीमारियों के पनपने का जो खतरा है वो ज्यादा हो जाता है। अब इन सारी स्थितियों में
ब्लैक फंगस को मौका मिलता है अपना प्रभाव दिखाने का। इसी कारण से ये 3 नाम अभी आप अखबारों और न्यूज चैनल में देख रहे हो कि कोरोना के मरीजों को, डायबिटीज के रोगियों को, जिनको स्टेरॉइड दिया जाता है, वो उनको ब्लैक फंगस ज्यादा हो रहा है। एक लाइन लिख दीजिए, इन स्थितियों में ब्लैक फंगस को फैलने का मौका मिलता है। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब मैं बात करूंगा ये कहां फैल रहा है और इसके लक्षण क्या है। सबसे पहली बात, इसके लक्षण क्या है। नॉर्मल लक्षण है इसके, जैसे सिर दर्द, नाक बंद, नाक से खून निकलना, खून की उल्टी। अब आप देखिए, देखा जाए तो नॉर्मल लक्षण है। इस कारण से आप ये भी पढ़ रहे हो कि इसे पहचानना भी मुश्किल हो रहा है। तो ओबियसली बात है, यदि नॉर्मल लक्षण हमारे सामने आएंगे तो हम तो इसको नॉर्मल ही लेकर चलेंगे, और जब नॉर्मल लेके चलेंगे तो हम जांच वगैरह करवाते नहीं हैं और फिर यह घातक रूप ले लेता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि यदि ये दिमाग तक पहुंच गया तो फिर इसका इलाज भी असंभव होता है। अब हम बात करेंगे वर्तमान में ये कहां फैल रहा है, कहां फैल रहा है। भारत के कुछ राज्य हैं जिनमें यह फैल रहा है, आप सुन रहे होंगे। एक तो बिहार में इसके मामले सबसे पहले आए थे, बिहार झारखंड में। महाराष्ट्र में इसके मामले आ रहे हैं, ज्यादा चर्चा में ये आ रहा है। यूपी में आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, और कुछ हद तक राजस्थान में भी आए हैं। हालांकि राजस्थान में इसके मामले कम है। तो यहां ये फैल रहे हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब हम बात करेंगे इसका इलाज क्या है और मृत्यु दर कितनी है। इसकी जो मृत्यु दर है ये बताई जा रही है 50%, मतलब 50% मरने की संभावना होती है। और इसके अलावा इसका इलाज जो है, एक तो प्रभावित अंग को काटना पड़ता है। मैंने पहले ही कहा कि आंख और नाक के माध्यम से यह हमारे शरीर में प्रवेश करता है और अंगों को प्रभावित करता है। उनको प्रभावित करते करते यह दिमाग में चला जाता है। देखिए कैसे बनता है इसका एक डायग्राम। ये ब्लैक फंगस है। ये क्या करता है, खून की नाड़ियों में जाता है। जो ब्लड की जो नाड़ियां होती हैं ना, उनमें जाता है। तो वहां जो हमारी धमनी होती है, जो आर्टरीज होती है, उसको ब्लॉक कर देता है। आर्टरीज धमनी को ब्लॉक कर देता है। जब यहां पर धमनी को ब्लॉक कर देता है, इसके बाद अंग प्रभावित होते हैं और अंगों से यह यदि दिमाग में चला जाता है तो फिर इसका जो इलाज है वो असंभव हो जाता है।
लेकिन यहां यदि अंगों तक पहुंच गया तो यहां पर क्या प्रभाव पैदा होता है कि इसमें गैंग्रीन जैसा लक्षण पैदा हो जाता है। गैंग्रीन आप समझते हो? गैंग्रीन में क्या होता है? अंग को काटना पड़ता है, प्रभावित अंग को काटना पड़ता है। गैंग्रीन जैसा लक्षण जब पैदा हो जाता है तो अंग को काटना पड़ता है, तो काट कर हम उसका इलाज कर सकते हैं। एक तो ये है, और दूसरा इलाज जो है, इसकी एक औषधि है जो सामने आई है, एमपी एम्पोथेरिसी। ये औषधि का नाम ध्यान रखें आप, महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखें। और ये इस तरीके से इसका इलाज किया जाता है। इसके अलावा इसकी एक विशेष बात और है। भोपाल का नाम आपने सुना होगा, जबलपुर का आपने नाम सुना होगा, दोनों मध्य प्रदेश में है। यहां पर भारत की पहली म्यूकर माइकोसिस यूनिट स्थापित की गई है। अपने आप में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से आपको ये ध्यान में रखना है कि एक तो इसकी औषधि क्या है और इसकी यूनिट कहां पर स्थापित की गई है। ये मध्य प्रदेश हो सकता है, आपको राज्य पूछ ले, स्थान ना पूछे। तो जबलपुर और जो भोपाल है ये मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। यहां पर भारत की पहली म्यूकर माइकोसिस या ब्लैक फंगस यूनिट स्थापित की गई है। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप सुन भी रहे होंगे कि कईयों की आंख निकाली जा रही है या आंख में अंधापन हो रहा है। तो वो जो स्थिति है यहां से पैदा हो रही है, मतलब उनकी आंख प्रभावित ज्यादा हो रही है। इस कारण से आंख को निकाला जा रहा है और व्यक्ति अंधेपन का शिकार हो रहा है। क्लियर? अब हम ये बात करेंगे इससे कैसे बचा जा सकता है। ब्लैक फंगस से बचने के लिए क्या करें? एक तो ये कह रहा है शुगर को नियंत्रित रखें। आपका जो डायबिटीज है यदि है तो उसको कंट्रोल में रखें। कंट्रोल में रखने के लिए आप जैसे करेले को खाएं या इंसुलिन के इंजेक्शन लें। उसकी बजाय जो प्राकृतिक औषधियां होती है यदि उनका इस्तेमाल करें तो ज्यादा लाभदायक रहती है। अगर आप कोरोना से ठीक होकर लौटे हैं और आपको डायबिटीज है तो ब्लड शुगर पर कड़ी निगाह रखें, समय समय पर मतलब जांच करते रहें। स्टेरॉइड का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह पर करें। आप स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हो, जैसे एक तरीके से कैफीन भी अपने आप में एक स्टेरॉइड है, तो उसका भी यदि आप इस्तेमाल करते हो तो डॉक्टर की सलाह पर करें। सही समय, सही मात्रा और उचित दिनों तक ही स्टेरॉइड लें। स्टेरॉइड के बारे में इसने ज्यादा जोर दिया है कि जो ये स्टेरॉइड होते हैं जो हमारे शरीर में उत्तेजना पैदा करते हैं, हमारे शरीर में एक जोश पैदा करते हैं, उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखें तो ब्लैक फंगस से भी दूरी बनी रह सकती है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों, आज हमने ब्लैक फंगस को आपके एग्जाम को आधार बनाकर समझने का प्रयास किया। इससे जुड़ी अन्य कोई भी खबर होगी उसको समय समय पर मैं आपको अपडेट करवाता रहूँगा। फिलहाल आप मेरे इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि आपको ये पसंद आता है तो सोशल मीडिया पर इसे बहुतायत मात्रा में शेयर करें। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।